सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम मोहन राकेश का जो यात्रा संस्मरण है आखिरी चट्टान, उसका आगे वाला भाग पढ़ेंगे। लेखक कह रहा है, पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अर्थात वह सूर्य जो उदय हो रहा है उसका दृश्य देख रहा है। वहाँ पर जो घाट बने हुए हैं, बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। अर्थात जो उगता हुआ सूर्य होता है उसको अपन जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ लोग जल चढ़ाने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। वह जो घाट है वहाँ से हट कर के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। अर्थात जो वहाँ गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ पर कुछ लोग जो काम करने वाले हैं, वो मेहमान लोग जो आते हैं सरकारी मेहमान, उनको कॉफ़ी वगैरह पिला रहे हैं। दो स्थानीय नवयुवतियाँ हैं, अर्थात वहाँ की जो नवयुवतियाँ जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। अर्थात उनकी टोकरियाँ हैं, उनमें शंख भी है और मालाएं भी है जो दिखा रही है, अर्थात बेचने का काम कर रही है। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। अर्थात मालाओं का मोल तोल भी कर रहे हैं और अपने बाइना कुलर से सूर्य दर्शन भी कर रहे हैं। अर्थात अपना जो मालाओं का तो मोल तोल करना और सूर्य का दर्शन करना। मेरा साथी अब मोले मोले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। अर्थात लेखक कह रहा है कि मेरे पास में जो लड़का था वो बेकारी के आंकड़े बता रहा है। बहुत से जो कड़ल काक है, कड़ल काक अर्थात जो समुद्री पक्षी है, वो हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग, अर्थात ये दोनों बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो दिखा रहे थे। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा करके लाएंगे। अर्थात वो जो और साथी थे वो कह रहे थे हम नाव में बैठे हैं और अब की बार जब वापस आएंगे तब नाव को घाट के पास होकर के लाएंगे। हालांकि जो मल्लाह है, अर्थात जो नाव को चलाता है, उसको अपन मल्लाह कहते हैं, उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। हम तो कह रहे थे घाट की तरफ चलो, पर जो नाविक वो मना कर रहा है। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए। अर्थात हमने आग्रह किया और वो तैयार हो गया, नाव को घाट की तरफ ले गया। नाव जो विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। अर्थात नाव विवेकानंद जो चट्टान है उसकी तरफ जा रही है। वह रास्ता सचमुच बहुत ही खतरनाक रास्ता था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे भी कहीं ज़्यादा, अर्थात जो जिस रास्ते से आए थे और अभी जो अपन जा रहे हैं वो रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी, लगता था नीचे आने तक जरूर लुट जाएगी। अर्थात बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और उन लहरों में जो नाव है ना वो ऊपर ऊपर उठ रही है, और जब लहरें तेज़ है और नाव ऊपर उठ रही है तो ऐसा लग रहा है कि यार ये नाव उलट सकती है, और उसमें फिर डर भी लगता है। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, और वो जो ग्रेजुएट जो नवयुवक हमारे पास बैठा हुआ था वो उस घाट से ही वो चट्टान जो है उसकी तरफ इशारा करते कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर आत्महत्याएँ बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूद करके आत्महत्या कर ली थी। अर्थात वो कह रहा है कि ये जो चट्टान है यहाँ से आत्महत्याएँ होती है। फिर आगे कहा, मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। अब लेखक कह रहा है यार ये चट्टान है, यहाँ तो घूमने की जगह है, यहाँ आत्महत्याएँ क्यों करते हैं। एकदम उसको आश्चर्य हुआ। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। अर्थात लेखक कह रहा है कि मुझे तो डर लग रहा है कि जो घाट बना हुआ है उसके और नाव के बीच में कितना फासला है, था कितनी दूरी है, क्योंकि उलट सकती है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया। एक लहर जोरदार आती है और वो इस नाव को जोरदार धकेलती है, धक्का मारती है कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बच गई। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था, और फिर आगे देखा तो 3-4 चट्टानों के बीच में भंवर पड़ रहा है। भंवर पड़ने का मतलब पानी गोल गोल घूम रहा है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। अब आपको पता, जब भंवर में अगर कोई चीज़ पड़ जाती है तो वह अंदर चली जाती है, पर संयोगवश ऐसा हुआ नहीं और वो नाव दूसरी तरफ निकल गई। इससे पहले कि मल्लाह ने उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही, और वह भंवर तेज था तो
उस भंवर की लपेट में वो नाव आ जाती है और नाव घूमती है। अब घूमती है तब सबको डर लगने लग गया, सब वो भी घूमने लगे, उनको भी चक्कर आने लगे और उसको ध्यान नहीं रहा कि क्या हो रहा है। और जब चेतना हुई तब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। और जब एकदम ध्यान आया तो वह नाव उस भंवर में 3-4 चक्कर खा चुकी थी और 3-4 चक्कर खाने के बाद में वापस निकलती है। ये अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। अब ये पता नहीं, या तो उस नाविक ने कोशिश करके उसको बाहर निकाला या अपने आप ईश्वर की कोई कृपा हुई उससे वो निकल गई। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं। और फिर वो ग्रेजुएट नवयुवक कह रहा, वो जो चट्टान है ना, वहाँ हम गए थे और हमारी नाव उसके पास चली गई थी, जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। अब वो बता रहा है कि वो देखो वहाँ अपन गए, पर लेकर कह रहा है कि मैं उधर देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कब हम आगे जो किनारा है वहाँ पर पूछेंगे। फिर आगे लेकर कहता है कि मैं वहाँ पहुँचकर मैंने जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। फिर पता पड़ा कि ये तो जो मल्ला नाविक है वो उस नाव को पहले वाले रास्ते पर लेकर के आया है। कन्याकुमारी के मंदिर में फिर वहाँ देखा तो पूजा की घंटियाँ बज रही है, अर्थात पूजा हो रही है। भक्त लोग आ रहे हैं, उनकी मंडलियाँ अर्थात समूह अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुक करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे हैं और सरकारी मेहमान वो गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। लोग बाग आ रहे हैं, मंदिर में पूजा का समय हो गया, घंटियाँ बज रही है, धोख लगा रहे हैं। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कहीं एक नावों के पाल और कड़ल काकू के पंख एक से चमक रहे थे। कड़ल काक जो समुद्री पक्षी है उनके पंख भी चमकते हुए दिख रहे हैं। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। अब लेकर कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब अपने को वापस चलना है, बस इतनी बजे होगी, इतनी बजे होगी, पहली बस इतनी बजे, दूसरी इतने बजे, तीसरी बस 9:40 पर, चौथी इतनी बजे। अर्थात उसको आगे जाना है और उस जाने का जो ध्यान बार बार आ रहा है। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुक करके कनानौर लौट आया। लेकर कहता है कि फिर मैं एक शाम और रुकता हूँ। फिर उसके बाद में जो कनानौर नामक जो जगह थी वहाँ पर मेरे 80-90 पन्ने जो लिखे हुए थे वो रह गए थे। उस जगह में आ गया, वहाँ जाकर के अपने लिखे हुए कागज़ देखे तो कागज़ मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उसकी कॉपी बना ली थी। अर्थात वो जो चौकीदार था उसको पता नहीं था कि ये काम के हैं किसके हैं, वह उसको कॉपी बना लेता था। लिखने की जो कॉपी होती है ऐसे बना लिया उसको मोड़ करके। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उसने खाली हिस्सों पर उसके आगे अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैंने जो कागज़ लिखे वो पेज के एक तरफ लिखे थे, पीछे वाला भाग खाली था, अब उस खाली भाग को देख करके वह जो चौकीदार है उस खाली जगह पर अपना हिसाब किताब लिख रहा था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। अर्थात लेकर कह रहा है कि जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर हुई। इस प्रकार सभी को राधे राधे।